हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन लाइफस्टाइल विद रजनी। और मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग ठीक ठाक होंगे। और जहाँ तक मेरी तबीयत की बात है तो मैं भी अब थोड़ा सा ठीक महसूस कर रही हूँ। बस हल्की सी कमज़ोरी है, तो मुझे लगता है वो 2-3 दिन के बाद चली जाएगी। और बहुत अजीब सा लग रहा था तो सोचा क्यों ना आप लोगों से बात करूँ, एक ब्लॉग बना ही डालूँ। बस ये है कि आज मैं आपके सामने फ्रंट कैमरा से तो मैं बात नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि आज मेरा जो फेस था बहुत उदासी भरा था और मैं नहीं चाहती थी कि मैं ऐसा उदासी वाला चेहरा लेकर आप लोगों के सामने बैठूं। तो आज सारा का सारा जो ये ब्लॉग है सिर्फ आपके साथ बातों वाला है और मेरा जो सिक डे रूटीन है आप देख सकते हैं। तो बस वही है, आज काम थोड़ा सा लेट स्टार्ट हुआ। तविशी की छुट्टी थी जैसे कि आज, तो तविशी अपनी मौसी के घर गई हुई है क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैंने उसको उसके पास भेज दिया। शाम को मेरे हस्बैंड उसको लेकर आ जाएंगे। तो आज काम थोड़ा सा लेट स्टार्ट किया मैंने और अभी 11 बज रहे हैं। मैंने अभी सिर्फ नाश्ते के बर्तन वगैरह धोए हैं और मशीन लगा दी थी तो कपड़े वगैरह भी धो डाले हैं। आप मेरा ये जो शीशा है इतना गंदा देख रहे होंगे, कुछ तो तबीयत ठीक नहीं है और आजकल आंधी इतना चल रही है। अभी मैंने 2-3 दिन पहले शीशे सारे साफ़ किए थे अपने घर के और ये फिर से गंदे हो गए हैं। तो एक बार जब मैं ठीक से फिर से अपने आप को स्वस्थ महसूस करूँगी तो फिर से इन सभी शीशों को साफ़ कर दूँगी। तो इसी की वजह से थोड़ा मुझे बहुत बुरा सा लग रहा है। जब भी मैं कभी बीमार होती हूँ उसके बाद मुझे बहुत ही ज़्यादा उदासी फील होती है। शायद यही कारण है, ये हो सकता है कि जब कोई काम मैं ठीक से नहीं कर पाती हूँ, ना मैं ठीक से खाना बना पाती हूँ, ना घर की साफ़ सफाई कर पाती हूँ, तो मुझे सब कुछ बेकार लग रहा होता है। हस्बैंड को भी प्रॉपर तरीके से खाना नहीं दे पाती, तविशी को भी नहीं, बस काम चलाओ खाना बन रहा होता है। और मुंह का स्वाद भी इतना ज़्यादा ख़राब हो रखा है मेरा। हालांकि मैं ठीक हूँ लेकिन पता नहीं क्या ज़बान का टेस्ट इतना ज़्यादा ख़राब हो रहा है, मुंह एकदम कड़वा कड़वा हो रहा है। मन कर रहा है कुछ तीखा सा खाने का। वैसे तो मेरा मन कर रहा है कि कोई और मुझे बनाकर खिला दे, लेकिन यहाँ तो अभी कोई है नहीं। हस्बैंड को भी इतना कुछ खास बनाना नहीं आता है, तो फिर मैं ही यहाँ पर बना रही हूँ। और आलू बड़ी की जो सब्ज़ी होती है वो मैं बनाऊँगी। हालांकि जो मैं बड़ियाँ यूज़ करूँगी वो रेडीमेड हैं, तो मुझे बड़ी जो मूंग दाल बड़ी होती है उसकी सब्ज़ी बहुत पसंद है खानी। तो आज मेरा वैसा ही कुछ तीखा सा खाने का मन था और कुछ खट्टा सा। तो ये जो बड़ियाँ हैं जो मैं बना रही हूँ उनमें पहले से ही खटाई है, तो इसकी वजह से मुझे लग रहा है कि वो मुझे मेरे टेस्ट को, जो मेरा ज़बान का ख़राब हो रखा है, शायद उसको ठीक कर दे। और साथ में चावल बनाऊँगी। रोटियाँ मैं नहीं बनाऊँगी क्योंकि मेरे पैरों में खड़े खड़े जैसे ही मैं थोड़ी देर खड़ी हो रही हूँ तो मुझे बहुत ही ज़्यादा वीकनेस फील हो रही है और मेरे पैरों में दर्द सा भी, मेरे घुटनों में बहुत ज़्यादा मुझे दर्द महसूस हो रहा है। तो बस वही अभी खाने की तैयारी कर रही हूँ और सोचा कि चलो ब्लॉग में काम के साथ साथ आप लोगों से बात कर लूँ। तो यहाँ चॉपर में मैंने चॉप कर दिया है प्याज और टमाटर, और यहाँ ये एक और दूसरा चॉपर है मेरे पास जिसमें मैं जिंजर और गार्लिक चॉप करती हूँ। तो ये भी काफ़ी काम की चीज़ है। बस इसके अंदर आप जो कलियाँ हैं लहसुन की डाल सकते हैं और इसको ऐसे करके घुमाना है। तो ये जो दूसरा ग्रीन वाला जो चॉपर है पिजन वाला, इसमें 1-2 कलियाँ जो होती हैं लहसुन की उनको नहीं चॉप किया जा सकता है। लेकिन ये जो दूसरा येलो वाला चॉपर है इसके अंदर अगर आप 2-3 कलियाँ भी डाल देंगे ना, या फिर 1 कली भी डाल देंगे, तो वो भी बहुत अच्छे से आप देख सकते हैं इस तरीके से चॉप हो जाता है। तो ये भी मुझे काफ़ी काम का टूल लगा, तो सोचा आपके साथ शेयर कर देती हूँ। आज मेरा बिल्कुल भी फ्रंट कैमरा से बोलने का मन नहीं था। उस वक्त जिस वक्त ये काम कर रही थी मैं बहुत थकान महसूस कर रही थी। तो अब तो शाम हो चुकी है, 8 बज रहे हैं, तो मैंने सोचा चलो वीडियो एडिट कर लूँ, थोड़ी सी हिम्मत आ जाएगी और तब मैं आपके साथ बात करूँगी। तो ये हैं बढ़िया, और ये मैंने आलू कट करके रखे हुए हैं। हालांकि मैं यहाँ पर कोई भी आज रेसिपी शेयर करने के मूड में नहीं हूँ, बस आपसे बातें करती जा रही हूँ। बहुत मन कर रहा है आप लोगों से बात करने का। जब से YouTube संभाला, आप विश्वास नहीं करेंगे कि मेरे आसपास जितने भी हैं लोग, उनसे मेरी बातचीत बहुत ही कम हो पाती है। सिर्फ अपने घर वालों से, अपनी बहन या मम्मी से मैं फ़ोन पर बात कर लेती हूँ। बाकी आस पड़ोस से तो मेरा बहुत ही कम कनेक्शन है, क्योंकि मैं सारा दिन YouTube के वीडियोस बनाने में बिज़ी रहती हूँ। और जब मेरे पास टाइम होता है तो आप लोगों के जो कमेंट्स होते हैं उनके रिप्लाई में या फिर वीडियो की एडिटिंग में मैं बिज़ी होती हूँ। जो बचा हुआ टाइम होता है वो हस्बैंड को और बच्चे को देती हूँ। तो इतना टाइम ही नहीं होता है कि मैं किसी और से बात करूँ और अपनी मन की जो बातें हैं शेयर कर सकूँ। तो बचते हैं आप लोग, तो आप ही लोगों से जो मेरे मन में चल रहा है और जो आजकल मेरी लाइफ में चल रहा है, तो आप ही लोगों के साथ मैं शेयर करती हूँ। तो बस यही सोचा कि आप लोगों को बताऊं कि क्या कैसा महसूस कर रही हूँ, क्या चल रहा है मेरे साथ आजकल।
तो बस मन बहुत उदास है। और आज जैसे कोई वीडियो मैंने अपलोड नहीं किया था तो कोई कमेंट भी नहीं थे मेरे पास पढ़ने के लिए कि मैं उनको पढ़ूं और फिर थोड़ा खुश हूँ जब आप मेरे काम को अप्रिशिएट करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ भी नहीं था। यूट्यूब के बगैर अब तो मुझे लगता है कि मेरा गुजारा ही नहीं है, क्योंकि एक यूट्यूब ही है जिसके थ्रू मैं आप लोगों से बातचीत कर लेती हूँ और आपके कमेंट्स देख लेती हूँ और बहुत अप्रिसिएशन जो मिलता है आप लोगों का, और तो वो भी मेरे मन की उदासी को दूर कर देता है। तो हो सकता है कि आज बीमारी तो है ही और व्लॉग नहीं था तो उसके बिना जो ये मन उदास है क्योंकि आपके कमेंट्स नहीं देखे, आपसे बातचीत नहीं की, तो हो सकता है कि शायद मैं इसलिए भी आज बहुत खाली और बहुत उदास फील कर रही हूँ। तो बस आज कैमरा उठाया और चलो मैंने कहा कि शुरू कर देती हूँ ब्लॉग बनाना, किसी बहाने से आप लोगों से बातचीत कर सकूँगी। तो यहाँ पर अभी सब्ज़ी भी बनती जा रही है और मेरी बातें भी आपके साथ जो हैं वो बनती जा रही हैं और मैं बताती जा रही हूँ। और मुझे तो बहुत अच्छी लगती है मूंग दाल की जो ये बड़ियाँ होती हैं। आपको कैसे लगती हैं कमेंट करके ज़रूर बताना। मेरी मम्मी तो खुद ही ये बड़ियाँ बना लिया करती थी, तो मुझे तो मैं यहाँ पर टाइम ही नहीं मिलता कि मैं बड़ियाँ बना सकूँ, तो मैं तो रेडीमेड ही ले आती हूँ, तो वही बना लेती हूँ कभी कभी। वैसे जैसे गर्मियाँ हैं तो सब्ज़ियाँ जो होती हैं थोड़ी सी आनी जो होती है मार्केट में कम हो जाती हैं, तो उस दौरान फिर ये बड़ियाँ बहुत काम आती हैं। इन बड़ियों की सब्ज़ी भी बहुत ही अच्छी लगती है। कई बार आप लोगों के कमेंट्स आते हैं कि आप इंस्टाग्राम पे जो हम कमेंट्स वगैरह देते हैं आप उनके रिप्लाई नहीं करते हैं। तो आजकल पता है क्या है कि इंस्टाग्राम पे मैं हूँ और मैं चाहती भी हूँ आप सभी लोग जो अभी इंस्टाग्राम यूज़ कर रहे हैं, मेरे फॉलोवर्स मुझे वहाँ पर फॉलो करें। तो ये कुछ ही टाइम से ऐसा हो रहा है कि मुझे जो मेरे फॉलोवर्स हैं वो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रहे हैं। तो उससे पहले मैं अभी तक ज़्यादा इंस्टाग्राम को देखा नहीं करती थी क्योंकि फॉलोवर्स इतने ज़्यादा नहीं थे, लेकिन हाँ अब धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। तो अब मैं डेली चेक किया करूँगी, आपके कमेंट भी चेक किया करूँगी। लेकिन 4-5 दिन से तो जब से तबीयत ख़राब है तो मेरे को स्क्रीन जैसे ही मैं मोबाइल की देख रही हूँ तो मेरी आंखों में भी मुझे दर्द महसूस होता है और ऐसा लगता है जैसे जलन हो रही है। तो मैं इंस्टाग्राम पर भी कुछ नहीं देख रही थी और आप लोगों के कमेंट्स वगैरह भी मैं उनके रिप्लाई काफ़ी लेट कर रही थी, सिर्फ इसीलिए ही क्योंकि बिल्कुल मन नहीं कर रहा था स्क्रीन की तरफ देखने का। और फिर मेरे पास कमेंट भी आ जाते हैं कभी कभी कि आप हमारे कमेंट्स के रिप्लाई नहीं करते हैं, जबकि मैं सभी के कमेंट्स के रिप्लाई करती हूँ। और जितने भी कमेंट्स आते हैं जैसे भी मुझसे बनता है, जैसे भी मुझे टाइम मिलता है, मैं उसी हिसाब से आप लोगों को रिप्लाई करती हूँ। कभी कभी हो जाता है या तो मैं कहीं बिज़ी होती हूँ या फिर बीमार होती हूँ, तभी मैं आपको रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ। नहीं तो अधिकतर सभी लोग बोलते हैं कि मैं सभी लोगों के जो कमेंट्स के रिप्लाई हर तरीके से देने की कोशिश करती हूँ। तो बस यही था। आज मैंने सोचा कि चलो आप लोगों से भले ही मैं कोई रेसिपी शेयर नहीं कर रही हूँ, लेकिन अपना एक तरीके से सिक डे रूटीन जो है वो शेयर कर रही हूँ। वैसे तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं आराम भी करने की सोच रही थी, लेकिन ज़्यादा देर मुझसे लेटा नहीं जाता है। तो थोड़ी देर मैं लेटती हूँ और फिर उसके बाद फिर जैसे मुझ में हिम्मत आती है मैं उठ के फिर से काम कर लेती हूँ। और जल्दी साथ में जैसे जैसे खाना बनाती जा रही हूँ उसके साथ बर्तन भी मैं जो बचे कुचे हैं वो फटाफट धो रही हूँ, क्योंकि एक साथ इकट्ठे मुझसे बर्तन नहीं धोए जाएंगे, बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, फिर मुझे बहुत दिक्कत होगी बहुत देर तक खड़े रहने में। तो ये जो तड़के वगैरह के लिए मैंने जो चॉपर वगैरह यूज़ किया था इन सबको भी मैं धोकर रख रही हूँ। और बीच बीच में काम करते करते जैसे मैंने खाना बनाया या फिर थोड़ी बहुत सफाई की। हालांकि मैं बहुत ज़्यादा सफाई नहीं करूँगी अभी 2-3 दिन, मुझे जिस हिसाब से कमज़ोरी महसूस हो रही है उससे लगता भी नहीं है कि मैं ज़्यादा बड़ी डीप क्लीनिंग कर पाऊँगी। तो बस थोड़ा रुकने के बाद आराम करने के बाद फिर मैं जाके सफाई कर रही हूँ या फिर कोई भी काम कर रही हूँ। इसीलिए आजकल मेरे काम बहुत स्लो हो रहे हैं, धीरे धीरे काम कर रही हूँ। और आज सुबह तो मैं उठी भी काफ़ी लेट थी, मेरा मन ही नहीं कर रहा था उठने का और मन कर रहा था बस सोती रहूँ। इसीलिए मैं आज 9 बजे तक सोई हूँ। 9 बजे फिर उठी और उसके बाद फिर मैंने नहाया, और मुझे बिना नहाए रहा नहीं जाता है, तो पहले मैं नहाई फिर उसके बाद ही फिर मैंने नाश्ता वगैरह बनाना शुरू किया। तविशी तो थी ही नहीं, इसलिए कोई जल्दी भी नहीं थी खाना बनाने की, नाश्ता बनाने की। तो मैंने और अपने हस्बैंड ने, हम दोनों ने आज मैगी खाई थी, क्योंकि मेरा नाश्ता बनाने का ऐसा बिल्कुल भी मन नहीं था। तो बस अब खाना बनाने का काम तो हो गया है और अब मैं थोड़ा सा रेस्ट करूँगी। शायद फ़ीवर के कारण बार बार गला जो है वो भी सूख रहा है। हालांकि फ़ीवर तो नहीं है,
लेकिन ये है कि शायद डिहाइड्रेशन हुआ है या कुछ हुआ है, मुझे बार बार पानी पीने का मन कर रहा है। तो मैं जैसे ही मुझे टाइम मिल रहा है तो मैं पानी बार बार पी रही हूँ, ताकि मुझे बिल्कुल भी डिहाइड्रेशन और ज़्यादा ना हो। और मेरे होंठ वगैरह भी बहुत ज़्यादा सूख रहे हैं, गला तो मुझे अपना वैसे भी बहुत सूखा सूखा सा लग रहा है। तो बस बैठ जाती हूँ थोड़ा सा ऐसे ही, और फिर थोड़ा सा रेस्ट करती हूँ। जैसे ही थोड़ी सी हिम्मत आती है फिर से एक बार खड़ी हो जाती हूँ, फिर आगे के काम करती हूँ। घर की जिम्मेदारियां हैं जो बैठने नहीं देती हैं। हालांकि मुझे मेरे हस्बैंड नहीं बोलते हैं कि तुम काम करो, लेकिन मुझे खुद ही ऐसा लगता है कि नहीं, ज़्यादा देर नहीं बैठना, ज़्यादा देर नहीं रेस्ट करना है, जो अपने काम है वो तो मैं निपटा ही दूँ। तो बस ये देखिए, यहाँ पर चावल भी बनकर तैयार हो गए हैं और आपके साथ बातें भी हो गई हैं। और ये है सब्ज़ी। आज धनिया भी नहीं था, नहीं तो मैं इसमें धनिया वगैरह डालती। तो धनिया की पत्तियाँ बहुत अच्छी लगती हैं हरी 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 इसके साथ। तो बस आज सिंपल सा ही खाना है। और यहाँ पर मैं खाना, रोटियाँ तो मैंने बनाई ही नहीं जैसे मैंने आपको बताया है। तो बस अब ये सैलेड वगैरह काट रही हूँ और अपने और हस्बैंड के लिए मैं खाना लगा लूँगी। मन तो मेरा बहुत कुछ चटपटा तीखा ऐसा खाने का मन कर रहा है, लेकिन भूख उतनी नहीं है। ज़बान पे तो मन कर रहा है कि कुछ तीखा सा दे दिया जाए, लेकिन पेट बोल रहा है कि नहीं, अभी भूख नहीं है, बस नहीं चाहिए। तो अभी फ़िलहाल तो हस्बैंड के लिए मैं यहाँ पर खाना लगाऊंगी। हस्बैंड का भी आज ऑफिस का काम बहुत ज़्यादा था, वो भी इतना ज़्यादा मेरी हेल्प नहीं करवा पाए। हालांकि वो खाना बनाना नहीं जानते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत वो कुछ ना कुछ काम में मदद करवा देते हैं किचन में, अगर मेरी तबीयत ठीक नहीं होती या फिर वो छुट्टी होती है उनकी। लेकिन आज वो चाह कर भी मेरी मदद नहीं कर सके। जैसे अगर हस्बैंड काम कर देते हैं तो, क्योंकि बहुत ज़्यादा सहारा मिल जाता है इस तरीके से। तो यहाँ पर ये हस्बैंड के लिए मैं दही, क्योंकि दही मैं तो लेने वाली नहीं हूँ, सिर्फ हस्बैंड लेंगे, तो उनको दे रही हूँ। और तो उनकी थाली तो तैयार हो चुकी है, और साथ में सैलेड वगैरह भी मैं उनको दे दूँगी। मैं तो सिर्फ चावल लूँगी और ये जो बड़ी वाली सब्ज़ी है ये लूँगी। तो ये है मेरी थाली, बस इसमें मैंने सब्ज़ी ली और थोड़े से चावल लिए हैं, और मैं यहाँ पर बैठ के खाऊँगी। और हस्बैंड का, क्योंकि मैंने बताया है काम बहुत ज़्यादा है, तो वहीं अपने वो ऑफिस में बैठे हुए खा रहे हैं और मैं यहाँ अकेले खा रही हूँ। तविशी होती तो आज मेरा साथ देती, लेकिन मैंने उसको भेज दिया था क्योंकि मैं प्रॉपर खाना नहीं बना पा रही थी। तो मुझे लगा कि उसको उसकी मौसी के पास, शिखा मौसी के पास भेज दिया जाए। और वो वैसे भी उसके बेबी के साथ बहुत खुश रहती है, उसे बहुत अच्छा लगता है। वो भी ज़िद कर रही थी कि मम्मा मुझे आप त्रिजल के पास नहीं भेजते हो, प्लीज़ मुझे वहाँ जाने दो, मैं थोड़े दिन मतलब एक दिन रह लूँगी और शाम को पापा ले जाएंगे। तो फिर मैंने उसको भेज दिया जब वो इतनी ज़िद कर रही थी, और मुझे खुद भी नहीं अच्छा लग रहा था। वो बहुत बोर फील करती है जब मैं बीमार रहती हूँ, तो उसे समझ नहीं आता कि किससे बात करें। तो वहाँ वो अपनी मौसी से बात करती रहेगी और उसके बेबी को खिलाती रहेगी। तो बस अब मैंने सारा काम कर लिया है, और अब मुझे लग रहा है बस अब बहुत हो चुका है काम, और मुझे बहुत थकान महसूस हो रही है, और मैं सोच रही हूँ थोड़ी देर लेट जाऊँ। तो बस यहीं लेट रही हूँ और कोशिश कर रही हूँ कि मुझे नींद आ जाए थोड़ी सी देर के लिए, और मुझे थोड़ा रेस्ट मिलेगा। तो थोड़ी ही देर आप विश्वास करेंगे मैं लेटी थी, सिर्फ मुझे आधा घंटा ही हुआ होगा लेटे हुए, और फिर उसके बाद एकदम से आंधी जो है वो शुरू हो गई, बहुत तेज़ हवाएं चलने लगी। मैंने जो कपड़े बाहर डाले थे वो मैं उतार कर लेकर आई बाहर से, फिर उन्हें अंदर डाला, चाहते हुए भी मैं रेस्ट नहीं कर पाई। फिर बाहर जो मौसम था वो भी बहुत खुशगवार हो चुका था, बहुत अच्छा हो चुका था। फिर मैं बाहर आके खड़ी हो गई, क्योंकि नींद तो आने नहीं वाली थी, और बस बाहर पे जो अच्छा सा मौसम हो रहा है उसी का ही मैं मज़े लेने लगी, और बहुत अच्छा लग रहा था बाहर खड़े हुए। तो बस ये था एक छोटा सा व्लॉग, और आप आसमान में देख सकते हैं कितने सारे बादल छाए हुए हैं। तो कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना आज का व्लॉग। हालांकि इसमें कुछ नहीं था, सिर्फ आपसे बातचीत थी, लेकिन मैंने कोशिश की अपने मन की बात आप लोगों से शेयर करने की। और अगर ब्लॉग अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा। बस फिर मिलूँगी आपको जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।